पाली में दो शब्द बार बार देखने को मिलते हैं। कुशल और अकुशल माने कुशल और अकुशल। पुण्य और पाप इनके पर्यायवाची शब्द हैं। पुण्य को पाली में पुण्य कहा और पाप को अपुण्य या पाप कहा। कुशल और अकुशल पारिभाषिक शब्द हैं। इनको समझने का प्रयास करते हैं। शब्दकोश में देखते हैं कि कुशल शब्द का अर्थ दिया गया है शुभ। एक और शब्द आता है कुशल विपाक, शुभ कर्मों का फल। विपाक का मतलब है परिणाम या फल। तो जिन कर्मों का शुभ फल आता है उनको कुशल कर्म कहा। ऐसे कर्मों के फल स्वरूप सद्गति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद ऊंचे लोकों में पुनर्जन्म प्राप्त होता है। दीघनिकाय के संगीति सुत्त में से दो वाक्य पढ़ते हैं। तीन अकुशल मूलानि, तीन अकुशल मूल हैं। लोभो अकुशल मूलं, दोषो अकुशल मूलं, मोहो अकुशल मूलं। लोभ अकुशल मूल है, द्वेष अकुशल मूल है, मोह अकुशल मूल है। मूल नपुंसक लिंग शब्द है जिसका अर्थ है जड़। लोभ राग का पर्यायवाची शब्द है। दोष माने द्वेष। तो जिन कर्मों के मूल में लोभ दोष या मोह हो उनको अकुशल कर्म कहा। इसके विपरीत तीन कुशल मूलानि, तीन कुशल मूल हैं। बहुवचन में मूल का मूलानि हो जाता है। यहाँ मूलानि नपुंसक लिंग बहुवचन पटमा विभक्ति में है। अलोभो कुशल मूलं, अदोषो कुशल मूलं, अमोहो कुशल मूलं। माने अलोभ अदोष और अमोह कुशल मूल हैं। अलोभ अदोष और अमोह का मतलब है लोभ दोष और मोह का अभाव। कुशल माली इस बात को समझता है कि जैसा बीज होगा वैसा फल मिलेगा। उसकी कुशलता, उसकी समझदारी इस बात में है कि बीज बोते समय वो सजग रहता है। उसी तरह कर्म के क्षेत्र में जो शुभ कर्मों के बीज बोता है वो कुशल है। कर्म क्या है ये समझाते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, चेतनाहम भिक्खवे कम्मं वदामि। चेतना को मैं कर्म कहता हूँ। चेतनाहं शब्द में दो शब्द जुड़े, चेतना और अहंग। अहंग माने मैं, चेतना माने उद्देश्य, इरादा। एक उदाहरण से समझेंगे। अगर किसी का बच्चा आग को खिलौना समझकर उसकी ओर दौड़े तो वो उसको बलपूर्वक रोकता है। बच्चे को ये बुरा लग सकता है लेकिन रोकने वाले का इरादा उसको खतरे से बचाने का है। तो ये कर्म कुशल है। धम्मपद अट्टक कथा की पहली कहानी के आधार पर हम चेतना शब्द को और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। चक्षुपाल थेर वत्थु, चक्षुपाल थेर की कहानी है जिसका संबंध धम्मपद की प्रथम गाथा से है। पहले इस कथा को थोड़े में समझेंगे। चक्षुपाल थेर ने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली लेकिन आंखों की रोशनी खो दी, माने अंधे हो गए। उस समय बाहर के कुछ भिक्षु जेतवन विहार आए हुए थे। भगवान का दर्शन कर लिया, 80 महास्थविरों का भी दर्शन कर लिया। चक्षुपाल थेर को मिलना चाहते थे लेकिन उसी समय आकाश में बादल छा गए तो अगले सवेरे उनसे मिलने का निर्णय किया। कुछ समय तक बारिश हुई और फिर थम गई। बारिश रुकने पर छोटे छोटे कीड़े भूमि पर उभर कर आए। चक्षुपाल थेर स्वभाव से कर्मठ थे, सक्रिय थे, तो सुबह सुबह संक्रमण करने निकले। जब वो संक्रमण कर रहे थे तब संक्रमण स्थान पर निकलकर आए हुए बहुत से कीड़े मर गए। अभी तो वे अंधे थे
तो उनको पता नहीं चला। बाहर से आए हुए भिक्षुओं को जब मालूम हुआ कि संक्रमण स्थान पर कीड़े मर गए तो चक्षुपाल थेर की शिकायत लेकर भगवान के पास गए। तब भगवान ने उनको समझाते हुए कहा, क्षीणासवानंग मरण चेतना नाम नथी। जिस व्यक्ति के सारे आश्रय क्षीण हो गए, अरहंत अवस्था प्राप्त की, तो क्षीणासव कहलाया। शब्दों का क्रम बदलकर लिख दिया, भिक्खवे क्षीणासवानंग मरण चेतना नाम नथी। भिक्षुओं, अरहंतों की मरण चेतना नहीं होती। मरण चेतना का मतलब है मारने की चेतना, हत्या करने का इरादा। भगवान ने चेतना को ही कर्म कहा, तो इस संदर्भ में मारने की चेतना नहीं है तो अकुशल कर्म नहीं है। लोभ दोष मोह पूरी तरह समाप्त होने पर अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। अकुशल की जड़ें नहीं बची। अकुशल मूलानि समाप्त हुए तो अकुशल संभव नहीं।